everyone, welcome to the new video. आपने ऐसी बहुत सारी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी होगी मेरी तरह। मतलब इनिशियली मैं पढ़ती थी, अब मैं कतई पढ़ती नहीं हूँ। मैंने जब वो किताबें पढ़ी तो आई फाउंड आउट, आई कल्मिनेटेड अ लॉट ऑफ हैबिट्स जो रिच लोग, जो मिलेनियर लोग, जो अल्ट्रा प्रोडक्टिव लोग फॉलो करते हैं। आई हैव ट्राइड ऑल ऑफ देम, तो इसीलिए आई थिंक आई वुड बी एलिजिबल इनफ टू टेल यू विद माई एक्सपीरियंस कि क्या ये बढ़िया है या नहीं है, या फिर आपको फॉलो करनी चाहिए, या फिर ये रेकमेंडेड है या नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, आई एम वेरी बैड एट इट बट स्टिल आई एम गोइंग टू एडवाइस यू, क्योंकि वाई नॉट। अगर आपको एडवाइस मेरी नहीं पसंद है तो आप मत फॉलो करना, बट सुन तो सकते हो ना। एंड मैक्सिमम पीपल जो आपको कोई भी चीजें एडवाइस करेंगे हैव आल्सो नॉट ट्राइड इट। मैं पहले बता रही हूँ, तो एटलीस्ट हैव ट्राइड थिंग्स। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो हम 3 चीजें बोल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है टू डू लिस्ट। अब देखो, स्टार्टिंग में टू डू लिस्ट जो थी, अब मैं टू डू लिस्ट के भी 2 प्रकार बताती हूँ आपको। ऐसा नहीं है कोई लेक्चर टाइप का नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ। तो एक टाइप ये हो सकता है कि मैं पहले जो बनाती थी, जो मैं कभी भी एक बार भी फॉलो नहीं कर पाई हूँ, वो ये है इतनी से इतनी बजे तक यू डू दिस, इतनी से इतनी बजे तक यू डू दैट। आप एक रोबोट नहीं हो, आप ये नहीं कर पाओगे, और मैं भी नहीं कर पाती थी। मैंने इतनी बार ट्राई किया, स्पेशली ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, या फिर ये कह सकते हो ओनली ड्यूरिंग माई एग्जाम्स। आई विल बी द प्रोडक्टिवेस्ट पर्सन एंड आई डू दिस एंड दैट, एंड एक टारगेट मिस करने के बाद आपको दूसरा एक बोझ की तरह लगेगा। ट्राई टू फॉलो दिस अदर अप्रोच, और इस अप्रोच के अंदर आपको क्या करना है, जो काम आपको करने हैं ना उनकी लिस्ट बना लो और फिर कट देम। और हमेशा जो टारगेट्स हैं अपने से जितना कर सकते हो उससे तो ज़्यादा ही कर रखो, मतलब दिन का। तो मैं हमेशा ज़्यादा रखती हूँ। एंड ऑनेस्टली अब तक मैं 3-4 महीने से ये फॉलो कर रही हूँ, एंड आई हैव नॉट कंप्लीटेड एक भी दिन नहीं था तो मैंने पूरी टू डू लिस्ट फॉलो, मतलब पूरी हर चीज़ कट कर दी है, बिकॉज स्टैंडर्ड्स अपने हाई रखो। फॉर टू डू लिस्ट पहला वाला जो टेक्निक है उसको हम देंगे -1 out of 10, एंड द सेकेंड वन फॉर दैट वी विल गिव 9 on 10। वेरी एफिशिएंट, चीज़ें याद रहती है, और दिन में आपका एक गोल रहता है, तो फिर आपको ऐसा हैज़ार्डेड फीलिंग नहीं आती कि अब क्या करूं। जस्ट टू मेक दिस वीडियो मैंने 1 हफ्ते जर्नलिंग करी, उसके लिए मैंने 2016 की डायरी मंगवाई। फ्रूगैलिटी भी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पैसे बचाओ, बट कभी भी कोई अपनी इच्छा को मारो मत। नेक्स्ट, हाँ भी इससे पहले कोई दूसरा टॉपिक था ना, जर्नलिंग। पहली बात तो आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो देन राइट इन इंग्लिश। अगर आप बस दिल से अपना वेंट आउट करना चाहते हो देन राइट। बट उसमें एक खतरा आता है कि कोई आपकी डायरी ना पढ़ ले। देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, अपने भाई बहन को नहीं बता सकते, अपने दोस्तों को नहीं बता सकते। देयर आर बैक बाइटर्स ऑलवेज। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई एम पैरानॉइड अ लिटिल बिट। कोई किसी का सगा नहीं होता। किसी महान इंसान ने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, there are no permanent enemies, there are only permanent interests. Not to sound pessimistic, but this is the reality. Okay, all right. To a journal, to your diary, to your dear diary, आप वो सारी चीजें बता सकते हो जो आप किसी को नहीं बता सकते। तो राइट एवरीथिंग डाउन, लाइक गालियाँ। अब मैं अपनी मम्मी के सामने गालियाँ नहीं दे सकती, मैं अपने दोस्त के सामने, मुझे वैसे गाली देना पसंद नहीं है, बट स्टिल समटाइम्स मैं खुद से जो बातें करती हूँ तो मैं देती हूँ। और आप लोगों के सामने मैं इतनी देर से बात, मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा अपना अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड जो सेल्फ है मैं आपको दिखाऊं। आपको कोई भी फ्रस्ट्रेशन है देन राइट इट डाउन। आप पता है, अगर आप मेरी डायरी पढ़ोगे ना, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा करती थी, मतलब मैं अपनी डायरी लिख रही हूँ 6th क्लास से, और वो डायरीज आप पढ़ते हैं ना तो आपको, मैं अभी लाई नहीं हूँ, मैं कभी पढ़ूंगी, देखना अच्छा कंटेंट का आइडिया है, रिमाइंड। तब से मतलब मैं बहुत लंबे टाइम से जर्नलिंग कर रही हूँ। आप सोच नहीं सकते, मैंने डायरियाँ भरी हैं अपनी फीलिंग्स से। आपको एक याद भी रहेगी कि क्या थॉट प्रोसेस थी मेरी व्हेन आई वाज दिस इयर्स ओल्ड एंड हाउ माई लाइफ हैज चेंज्ड। अभी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया मैंने, तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, यार ये मच्छर बैठा है मेरे लेंस पे, बेवकूफ। अब क्या, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ, तो इसीलिए आई डोंट फील लाइक राइटिंग, तो मैंने बट स्टिल रखा है। तो जर्नलिंग को हम देंगे 9 on 10। एक्सरसाइज इज द बेस्टेस्ट थिंग। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। अगर मेरा मूड खराब हो, इट मेक्स इट बेटर। इफ आई फील बैड, आई गो ऑन अ रन एंड आई फील बेटर। मेरी स्किन पता है इमीडिएटली इट फील्स बेटर। जो पूफी फीलिंग आती है ना सुबह से उठने के बाद, वो रनिंग के बाद नहीं आती है। बिना रनिंग किया, बिना एक्सरसाइज किए सुबह से अगर मैं कंपेयर करूँ टू अ डे व्हेन आई एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग इन कंपैरिजन टू अ डे व्हेन आई डिड नॉट, आई वुड से कि उस डे का जो फील गुड वाला फैक्टर था ना वो ज्यादा था। एक्सरसाइज इज 11 on 10, और डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो अभी मैं इतना प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रही, बट आई एम अ फर्म बिलीवर। अगर मैं सेटल हो जाऊंगी ना जिस दिन, उस दिन मैं एक सर्वेंट रखूंगी, एक हेल्पर रखूंगी, ये कह सकते हो, और मैं उनको कहूंगी कि प्लीज मैं जो खाना बोल रही हूँ आप प्लीज बना दो, और बाहर से एक भी चीज बनाना, नो शुगर इज अलाउड इनसाइड माय हाउस। स्टिल अभी आप देख नहीं पा रहे, बट आई हैव स्मॉल ब्रेकआउट्स ऑन माई राइट चीक। मेरे राइट वाले में ज्यादा ब्रेकआउट होता है कंपेयर टू माय लेफ्ट वन। अब मैंने बोला है ना, तो कल देखना लेफ्ट वाले हो जाएंगे। ओके, दे आर प्रीटी हार्ड इनिशियली। और पता है, कोल्ड शावर्स अगर मैक्सिमम लोग लेने लगे ना, दे विल सेव वाटर। कोल्ड शावर्स आर
ऑनेस्टली वेरी हेल्दी, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, मैं बताऊंगी नहीं अभी बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट अबाउट कोल्ड चार्ट। ऑनेस्टली पता है रिच होने के लिए आपको ये सब चीजें करनी जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे बेवकूफ लोग देखे हैं, ढोंट लोग देखे हैं जो उनके पास बहुत सारा पैसा है। हम बात कर रहे हैं वेरी वेरी रिच फेमस पीपल, इंदिरा नूई, बिल गेट्स टाइप के। बट हॉट शावर्स आर रिलैक्सिंग। और पता है अगर जैसे एक्सरसाइज करने के बाद व्हेन यू फील सोर, टेक अ हॉट शावर, इट विल रिलैक्स यू। और पता है मेरी मम्मी ने बताया था एक घरेलू नुस्खा, गर्म पानी में थोड़ा सॉल्ट डालना, सेंधा नमक, मिक्स इट एंड देन टेक अ शावर, इससे पेन रिलीज हो जाता है। तो डू दैट। तो यस गाइस, do I look like a billionaire to you? So this is also one trait which I found very common among very successful people like Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Kris Jenner. They wear the same clothes. Steve Jobs यूजुअली इस तरीके के कपड़े पहना करते थे, ब्लैक कलर का टर्टल नेक। इफ इन द फ्यूचर आई बिकम वेरी सक्सेसफुल आई वुड डू द सेम। लेकिन अभी एट दिस एज आई एम गोइंग टू इंजॉय द कलर्स ऑफ क्लोथ्स। थोड़ी क्वालिटीज है मेरी और बिलियनियर्स में कॉमन। घर पे मैं सेम कपड़े पहनती हूँ मोस्टली, विंटर्स में तो है। टाइम मैगजीन कवर, we have to the best products. This is the key. All those marketing and other things are secondary, are the byproducts. We have to deliver the best product available in this market. We have to capture the Indian market, the Indian households. इस हैबिट को देखिए 9 on 10। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 7 दिन के लिए 7 कपड़े हो, मे बी यूनिफॉर्म। पता है मुझे यूनिफॉर्म पहनना भी पसंद है। पहले मैं कोचिंग अटेंड करती थी बिकॉज ऑफ व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तब भी मुझे उनकी यूनिफॉर्म पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आई हेटेड यूनिफॉर्म्स। 8 on 10। आप सेम आपके वेकिंग आवर्स हो, बट अगर आप जल्दी उठते हो ना, अगर मैं जल्दी उठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन काफी लंबा है, काफी प्रोडक्टिव रहा है, मेरे पास ज्यादा घंटे हैं। पता है इनिशियली मैंने 4:30 बजे उठ के मेडिटेशन करने की भी कोशिश करी थी। मेडिटेशन इज ऑल्सो द सेकंड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर। सेकंड मतलब इसके बाद में आने वाला। दैट डिड नॉट वर्क आउट वेरी वेल, बट तो फाइंड एक मीडियम टाइमिंग, लाइक 7 बजे उठ सकते हो। मैं 5:30 बजे उठती हूँ। मम्मी को बोल रखा है डेली 5:30 बजे का अलार्म है मेरा। पता है मेरा अलार्म कैसे है? 5, 5:15, 5:30 और 6। 6 के बाद अगर मैं उठूँ तो फिर वो लेट ही कहलाता है मेरे लिए, मेरे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। 10 on 10। Reading is cool as long as you are not reading self-help books. Self-help books are a balloon, are stupid. Very unpopular opinion. लोगों को बहुत पसंद होती है, लोग अब उनमें से गाइडेंस लेके कुछ चीजें बोलते हैं। मे बी आई वॉज दैट पर्सन बट नाउ आई एम अ डिफरेंट पर्सन, आई हैव चेंज्ड। तो रीडिंग, अगर आप कोई प्रैक्टिकल किताब पढ़ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ रहे हैं, वेरी कूल, जो आपको ऑब्जेक्टिव नॉलेज देगी, लाइक स्टालिनग्राड, मतलब कोई इवेंट के बारे में, कोई कॉन्सेप्ट के बारे में, ब्लैक होल थ्योरी वगैरह, कोई हाउ टू बिकम अ मिलियनियर, हाउ टू बी रिच विदाउट वर्किंग, लीव योर जॉब, ये सब बकवास है। Again, I don't believe in I believe in meditation, the concept. मैंने ये बात पहले भी बोली है, but sitting and chanting, it's a waste of time. वो अगर लोग मेडिटेशन और योगा में बिलीव करते हैं, योगा मतलब वो फिजिकल योगा में के बारे में मैं बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट सिटिंग इन अ प्लेस फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, वो बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ बैठना, सिर्फ बैठना। मैं इस बात को रिट्रेट कर रही हूँ आप लोगों को कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम को करते वक्त आप 100% उसी जगह पर हो, यू डोंट नीड मेडिटेशन 99% ऑफ द टाइम, एज लॉन्ग एज आई एम नॉट अटेंडिंग अ लेक्चर, अ बोरिंग लेक्चर। ऑनेस्टली अगर कोई चीज मुझे इंटरेस्ट दे रही है, देन नो चांस, मेरा दिमाग कहीं और जाता ही नहीं। एंड आई फाइंड माई सेल्फ कि 99% ऑफ द टाइम अगर मैं कहीं पर भी हूं ना, मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, देन आई एम देयर और मे बी आई एम zoned आउट। ऐसा होता है कि या तो मेरा ध्यान होता है एक जगह और या फिर कहीं होता ही नहीं, या फिर जैसे मान लो मैं ऐसे बैठी हूँ ना, कोई लेक्चर चल रहा है या फिर कोई बोल रहा है, देन आई एम नॉट somewhere else, I am nowhere, मतलब मैं ब्लैक होल में हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। For the people who want to meditate for 30 minutes, for 1 hour, for 24 hours, it's your choice. उस डेफिनेशन की जो मैक्सिमम लोग समझते हैं, उस मेडिटेशन को हम देंगे 5 on 10, because 50-50 है ना वो। For me it does not work, for other people it might work. मैं अभी ना ट्रेन में जा रही थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि किसी से बात मत करना, बिकॉज यू स्पीक अ लॉट, बट स्टिल आई टॉक टू लाइक ऑलमोस्ट 5 पीपल जो मुझे याद है। जैसे दुनिया भर की पूरी ज्ञान नहीं दे दिया मैंने उनको अपने बारे में, बट आई स्पोक टू देम, स्ट्रेंजर्स, ठीक है, टोटल स्ट्रेंजर्स। उनमें से एक अंकल मिले मुझे एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट, मतलब मैं उनका यूपीएससी वगैरह में पूरा पहचान था और मतलब वो काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल सुनाई दे रहे थे मेरे को, ऐसा कुछ कह रहे थे वो। दैट्स व्हाट ही सेड। मेरे को कह रहे थे बेटा 20 की उम्र के बाद सोना कम करो। मैंने बोला अंकल
ये बात तो मैंने कभी सुनी नहीं है, मैंने वजन कम करो सुना है, ये सोना कम करो क्या होता है। तो मेरे को कहने लगे कि ये बेटा ऐसा होता है 20 के बाद एक्सपीरियंसेस एंड हसल एंड वो। मैंने आई एग्री अंकल, बट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप इज लाइक अ बैटरी रिचार्ज फॉर मी। जितना मैं सोती हूँ आई ट्राई टू फाइंड गैप्स बिटवीन माई लाइफ जहाँ पे मैं सो सकूँ। अब मैं 9 और 10 लेती है क्योंकि कुछ लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो फॉर देम 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो स्लीप इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर कोई चीज़ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देन फक स्लीप। स्टे विद ग्रेट पीपल। ये जो पॉइंट है ना, ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था व्हाइल आई वाज स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम। देयर आर पीपल जो ऐसे होते हैं, दे लाइक स्टेइंग विद ग्रेट पीपल, यू गेट टू इम्प्रूव। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बंदा अकेडमिकली आपसे कम है तो उनको कॉन्डेंसेंडिंग नजरों से देखो। वैसे समझदार लोग ढूंढने लगे ना तो फिर मैं आधी पॉपुलेशन अर्थ की वाइप हो जाएगी। तो इस पॉइंट को तो हम देंगे 6 on 10, क्योंकि ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो हाँ ठीक है, ये पॉइंट इन इटसेल्फ इज गुड क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है अगर वो आपके मेंटोर है तो। अगर आप दोस्त से चूज करते हो जो आपसे समझदार हैं फॉर विद द इंटेंट कि आपको वो सिखा के जाएंगे, आई हैव विटनेस पीपल लाइक दैट। देन पता है आप क्या हो, आप एक लीच हो, आप एक पैरासाइट हो, यू आर अ बैड पर्सन। तो इस हैबिट को हम देंगे 4 on 10। पता है क्योंकि एज लॉन्ग एज आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो ना वो चीज, वो इंटेलिजेंस, अब देखो इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ अकेडमिक इंटेलिजेंस है, वो चीज ही इज गोइंग टू बी हैप्पी। बट एज लॉन्ग एज आपने वो कट ऑफ करी वो चीज, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये था खून चूसना। I love hobbies and I have a lot of them. They make me happy. So always have a hobby. 12 on 10. मतलब वो क्वेश्चन होता है ना कि where do you see yourself after 10 years? अगर आप 10 साल आगे सोचने लगे ना then you're going to be depressed. किसी भी चीज का आउटकम आपके हाथ में नहीं है, कोई कॉलेज हो या आपकी लाइफ में आपको क्या बनना है वो हो। One day at a time, do your thing that you are supposed to do. मैं ये नहीं बोल रही कि स्लैक ऑफ करो, प्रोक्रेस्टिनेट करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, बट काम तो करते रहो एंड हैव समथिंग। हाँ कि मुझे ये I want to go in this field, एक बड़ा गोल। I want to go in the music industry. So practice music every single day. कि हाँ मुझे मैं सोचा कि मुझे ये पोस्ट पे जाना है या फिर मुझे ये बनना है, इतने पैसे कमाने हैं, इतने सारे फॉलोअर्स होने हैं। That is lame, क्योंकि वो सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, आपके भी हाथ में नहीं है। If I have 100 subscribers right now, 1000 होना या मिलियन होना मेरे हाथ में है क्या? तो मैं अगर वो टारगेट रखती हूँ then why? That is the stupidest target. कि मेरे हाथ में जो चीज नहीं वो मेरा टारगेट कैसे हो सकता है? You would give this habit 2 on 10. Nani? That is the end of this video. I hope you liked it. I had a good time with you. हमने एक अच्छी we had a conversation kind of. Love you. Good night. क्योंकि अभी हो रहे हैं रात के 10. बस. Bye bye.